हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेक आईटी क्लासेस। आज का टॉपिक एनपीसीआईएल। सर, एनपीसीआईएल का जो हमारा 3 महीने में टारगेट क्या होना चाहिए? सर, दो वैकेंसी निकल के रखी हैं, चाहे वो आपका नरोरा का एनपीसीआईएल बोल लो या है आप एनपीसीआईएल रावत भाटा का। बहुत ही अच्छी पोस्ट आई है एनपीसीआईएल रावत भाटा में, और एनपीसीआईएल नरोरा में कम पोस्ट है, बट ये नहीं कह सकते कि भाई पोस्ट ही नहीं। आपको क्या एक सीट से मतलब है। और साथ ही साथ आपको जैसे पता होना चाहिए कि अभी टारगेट क्या होना चाहिए। लास्ट अगर मैं 2 साल से देखूं, चाहे वो एनपीसीआई रावत भाटा की बात करूं, चाहे एनपीसीआई आपकी नरोरा की बात करूं, तो वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा 2.5 महीने या 3 महीने देता है। तो भाई अभी आपको क्या करना है? तो ये एक प्लान है जो कि अगर आप फॉलो करते हो तो 100% यार उस मतलब कि उस देखो, हमारा काम क्या है, मैं हमारा काम होता है गाइड करना। ठीक है। अगर बच्चों को गाइड कर दें तो उनको एक सही डायरेक्शन, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं जुड़े होगे। ठीक है। मगर आप उसको सही डायरेक्शन में, क्योंकि जाना कहाँ है, फोकस अगर उस पर रहेगा, एग्जाम पैटर्न पे क्या है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या है, तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको डिस्कशन बताने वाला हूँ। ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लास्ट तक वीडियो देखना। अगर आप एनपीसीआईएल पे फोकस कर, बहुत बढ़िया जॉब है। अगर डी के डिपार्टमेंट की बात करूँ तो एनपीसीआईएल एक ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म, मतलब बेस्ट क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट बिग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती ही रहती है। चाहे वो प्रमोशन को लेकर हो, चाहे वो वहाँ के फैसिलिटी को लेकर हो, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं एनपीसीआईएल के बारे में थोड़ा सा। और आपको एक मोटिवेशन इसलिए होना जरूरी होता है क्योंकि जब इन लोगों ने करके दिखा दिया तो आप क्यों नहीं। जैसे अभी आपने देखा होगा एनपीसीआई काकरापारा का रिजल्ट आया था गुजरात साइड का। ठीक है। तो वहां पे रैंक 1 जो कि मिस्टर सौरभ जी हैं, हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। रैंक 1 आई। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन जो कि स्पेशली फॉर गर्ल्स हैं, जैसे एनपीसीआई सिलेक्टेड ये भी है, रैंक 1 इनके, रैंक 3 आई है। ठीक है। पार्क में रिजल्ट आया है, पार्क में रैंक रैंक 1 आई है। कुछ ऐसे होते हैं जो एयर 1 लाते हैं। तो इनको देख के आपको मोटिवेशन हो जाना चाहिए कि जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना, थोड़ा सा सही डायरेक्शन में और थोड़ा सा बूस्ट आए कि हाँ सर, जब ये को लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जब ये एक लोग एक वैकेंसी फाइट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आपके माइंड में आता होगा ना, क्यों नहीं कर सकते। भाई कर सकते, कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग में बहुत पहले इसकी एक वीडियो और बनाई रखी थी एनपीसीएल की, जब नरोरा का निकला था। तो वहां भी मैंने आपको इसी ऐसे सेम वीडियो थी जहां पे बच्चों को गाइड कर रहा था कि यार कि अभी आप जो कर रहे हो क्या गलती तो नहीं कर रहे हो। ठीक है। क्या करना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन, ना कि मेरिट में, सिलेक्शन तक आ जाओ। ठीक है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरिट में आते हैं कॉल सर हम मेरिट में छट जाते हैं या यहाँ तक आ जाते हैं सर, वेटिंग लिस्ट हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि अगर आप थोड़ी सी सही से, अगर सही से रणनीति नहीं रही तो भाई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाओगे आप। ठीक है। चलो आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे। ये सारे जो आपको चेहरे दिख रहे हैं, ये सारे चमकते चेहरे हैं, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हैं। अभी बार का रिजल्ट आया था, प्लांट ऑपरेटर, अपने लैबोरेटरी और आरएससी का टेट का। ठीक है। तो इनका सबका सिलेक्शन जो है वो है हमारे प्लेटफॉर्म से। ठीक है भाई। चलो आ जाइए। टारगेट एनपीसीएल 2024, वैकेंसी को जिक्र करूंगा कि एनपीसीआई रावत भाटा पूछे कितनी वैकेंसी है, या एनपीसीआई नरोरा। अगर आप सच में मेहनत कर रहे हो तो जैसे मैं बता रहा हूं उसको अगर आप फॉलो कर रहे हो तो यकीन मानिए आपका सिलेबस भी कंप्लीट कम समय में कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और साथ ही साथ सिलेक्शन तक आप पहुंच जाओगे। एग्जाम में जो अभी सोच रहे हो कि सर एडमिट कार्ड आ जाएगा तो हम प्रैक्टिस चालू करेंगे, ये बहुत बड़ी गलती करते हो। सर एडमिट कार्ड आ जाएगा तो हम आपके कनेक्ट हो जाएंगे आपसे। भाई उतने समय आप हमारी वीडियो नहीं, उतने समय आपका क्या होता है ना, रिवीजन का टाइम होता है, जो कि बहुत बच्चे गलती करते हैं कि लास्ट टाइम पे बाई कर लेंगे कोर्स या किसी का भी। ठीक है। या फिर उसके बाद टेस्ट ले लेंगे, वहां पे लगा रहे हैं। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, देखो अभी आपके पास टाइम है प्रैक्टिस कर, अभी आपका टाइम है जो भी कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट है उसको कवर करने का। ठीक है। लास्ट टाइम आपको रह जाता है खुद का रिवीजन। अगर आपका रिवीजन बेस्ट है तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। देखो, एनपीसीआई रावत भाटा टेक्नीशियन 2024, एनपीसीआई नरोरा टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट्स 2024, दोनों वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एनपीसीआई रावत भाटा की बात करता हूँ। देखो, एनपीसीआई रावत भाटा में अगर मैं एक बार फिर से रिवाइंड करा देता हूँ, जैसे कि आपको तो पता ही है पोस्ट कितनी निकल रखी है।
फिर से आपको बता देता हूँ, जिससे कि इसको कटिंग भी ना अपने सामने, अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो सामने रखो, घर पे पढ़ रहे हो रूम है तो वहां पे सामने रखो, कि हमें बस एक सीट पे फाइट करना है, ये जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रीशियंस और फिटर, तो स्पेशली मैं फिटर वालों को बच्चों को फोकस कर रहा हूँ, फिटर वालों बच्चों को। ठीक है भाई, फिटर में आपको टोटल 52 पोस्ट है। अगर मैं कैटेगरी वाइज देखूं तो अगर एससी कैटेगरी से है तो 9 पोस्ट है, एसटी से आते हो तो 7, अगर ओबीसी से हैं 10 है, और ईडब्ल्यू से हैं तो 5 है, और आपका जैसे भैया पीडब्ल्यूडी वाले हैं या यूआर वाले कैटेगरी वाले हैं तो 21। टोटल की बात करूं तो भैया 54 वैकेंसी। ठीक है भाई, टोटल हाँ 54 वैकेंसी है, अगर मैं इसकी इसकी लेके बात करूँ तो। ठीक है, अगर हाँ यहाँ पे देखोगे 52 टोटल आपकी इसमें निकल रखी है, और यहाँ पे अलग अलग है क्योंकि इनकी भी काउंट होती है, तो 54 है। ठीक है, यहाँ तो देखोगे तो 52 ही है। क्लियर। अगर ओवरऑल की बात देखोगे, ओवरऑल तो आपकी टेक्नीशियन में जो आके आई हैं अलग अलग ट्रेड हैं तो 100 आपकी 15, साथ ही साथ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन और मशीनिस्ट टर्नर वालों की 2 सीट। ठीक है, और मुझे पता नहीं यार इतनी कम सीट क्यों निकालते हैं मशीनिस्ट टर्नर वाले, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं उदास हो जाते हैं 2 सीट देख के, बट फिटर वालों के लिए बिग अपॉर्चुनिटी। ठीक है भाई, तो फिटर वाले बहुत अच्छे से फोकस हो जाओ। अगर वहीं बात करूं नरोरा में, तो फिटर की आपकी जो टोटल सीट है 10 सीट है। अगर कैटेगरी वाइज देखोगे तो आपकी 3, किसी में 2, किसी में 1, किसी में 4 आ रही। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अगर कैटेगरी वाइज भी हो तो कम से कम 10 से 15 सीट आपकी सब कैटेगरी में आ रही। ठीक है, ओबीसी और जनरल और एसटी वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे उसमें 9 सीट, 3 इधर हो गई, 11-12 सीट उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो एक मोटा मोटा डाटा। बट आपको क्या है, आपको तो एक सीट से मतलब है, इतनी मेहनत हो जाए ना यार, कि बस एक सीट पे ही आप क्या कहते हैं लड़ जाओ। ठीक है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। चलो भाई आगे आ जाओ। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करूं, तो आपको पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है, जितने भी आपके डिपार्टमेंट है, सबसे पहले आपका क्या लेता है, सीबीटी होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, आपको बहुत अच्छे अच्छे से पता है। 2 स्टेज में, पहला स्टेज क्या होगा आपका, प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, जिसमें स्टेज 1, जिसमें आपकी मैथ और साइंस और जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, मतलब जनरल अवेयरनेस। ठीक है, फिर उसके बाद एडवांस टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपका स्टेज 2 में पूरा टेक्निकल आना है, और उसके समय दिया है 2 घंटे, और फर्स्ट स्टेज के लिए दिया है, पहला चरण के लिए दिया है 1 घंटे। क्लियर। और स्किल टेस्ट, इसकी टेंशन ना लीजिए, आप बस मेहनत इस पे कर लीजिए। इस पे भाई, इस पे मेहनत करनी है, क्योंकि डी का डिपार्टमेंट है भाई, डी का डिपार्टमेंट है, और डी का डिपार्टमेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसका जो फर्स्ट स्टेज है थोड़ा सा आता है, लेवल का आता है। मैथ के क्वेश्चन अच्छे पूछ लेते हैं, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन अच्छे पूछ लेते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है, हाँ मानता हूँ भाई क्वालिफाई है, ठीक है, बट अब ऐसा भी नहीं है कि भाई क्वालिफाई है तो उसको सीरियस ना लो। नहीं लोगे तो बार बार का आपको पता है, बार का रिजल्ट आया था। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे जो बच्चे थे जिन्होंने एडवांस टेस्ट में 50 में 50 कर रखे थे, बट यहाँ से ऐसे बाहर हो गए बच्चे। समझ रहे हो ना, तो आपके लिए अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई इसको सीरियस ले लो, स्टेज 1 को, स्टेज 2 को, चाहे वो स्किल टेस्ट। ठीक है, चलो भाई आगे आओ। स्टेज 1 में सर क्या पूछा जाएगा, सबको पता है सर कि आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, आपके किसके, मैथ से। ठीक है, मतलब कि आपके हाई स्कूल के लेवल के रहेंगे 20 क्वेश्चन, बहुत ही इजी लेवल का रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपके 20 क्वेश्चन आएंगे आपके साइंस के, जो कि आपके नॉर्मल, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो। ठीक है, कहीं कहीं पे किसके 1-2 क्वेश्चन आपके बायो पे आ जाते हैं, और उसके बाद आपके जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 50 हैं। 50 में से अगर आप SC ST OBC हैं, देखो SC ST और OBC, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ परसेंट छूट मिलती है, जो भी स्टेज 1 को क्वालिफाई करना है। ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, यूआर कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको कम से कम 20 क्वेश्चन को तो करेक्ट करना पड़ेगा, किसमें से, 50 में से। ठीक है, अगर वहीं आपके कम से कम यहाँ पे 17 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे, किसमें से, आपके 50। 17 से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो जाएंगे चले जाएगा, और 20 से कम नहीं होने। क्या आप कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, बहुत इजी रहता है। बट कभी कभी क्या होता है, डी का डिपार्टमेंट है तो भाई मैं ये कहूँगा कि मैथ साइंस अगर कमज़ोर है तो भाई उस पर कमांड बना लीजिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको जाने नहीं देना हाथ से। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट। वही चीज़ मैंने आपको बताया, प्रत्येक सही उत्तर पे आपको इतने अंक दिए जाएंगे, तो जो कि क्राइटेरिया है यहाँ पे। अगर वहीं बात करूँ क्वालिफाई स्टैंडर्ड कि भैया 40% तो आपको जनरल के लिए और 30 जनरल कैटेगरी के लिए, और जो आपके OBC ST वाले हैं उनको 30%।
ठीक है। 40 और 30% निकालोगे तो 60 क्वेश्चन, मतलब कि 1.5 में से 60 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी, 150 में से 60 क्वेश्चन सही, मतलब 60 नंबर लाने हैं। ठीक है। अगर आप SC ST OBC से हैं तो 150 में से 45 प्लस लाने नंबर आपको, तब आप स्टेज 1 को क्वालिफाई कर सकते हो। में आपको मेरिट से कोई लेना देना नहीं, ओनली फाई क्वालिफाई नेचर होता है। ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ। दूसरा एडवांस टेस्ट पे फोकस करना है कि एडवांस टेस्ट पे क्या है ना, इससे मेरिट आपकी बननी है। अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 50 में 48 49 कुछ हो जाए, और धुरंधर बच्चे होते हैं जो 50 में 50 कर जाते हैं। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको यही कहूंगा कि भैया स्टेज 2 पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी सी लिमिटेड है, बच्चे बहुत सारे हैं, कंपटीशन ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप मेरिट में नंबर लाना चाहते हो, अच्छे से सिलेक्शन दर्ज करना चाहते हो, तो कम से कम आपको 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए, 45 46 इतना आने चाहिए। आप सोचोगे सर 40 से काम चल जाएगा, नहीं नहीं चल पाएगा, कि बल्क में वैकेंसी नहीं है, बाहर की जैसे वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आपको मेहनत भाई साहब करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत कराने के लिए हम ऑलवेज रेडी हैं, ऑलवेज रेडी हैं आपको इस वाले बैच में। यहाँ पे सर क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे सर आपकी इस बैचेस में आप क्या क्या करवाओगे। देखो 2 वैकेंसी को टारगेट लेके चल रहा हूँ। 12 PM पे अभी मेरी क्लास चलती है, 12 PM पे क्लास चलती है। ठीक है, मैं 12 PM पे डेली लाइव आता हूँ, ओनली फॉर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर टेट थ्योरी क्या मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। टेट थ्योरी आपको सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आप उसको वॉच करिए, क्योंकि अगर मैं अभी लाइव पढ़ाऊंगा टेट थ्योरी तो हो सकता है कि आप सिलेबस को नहीं कवर पाओ, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर्स है, सारी वीडियो आपको मिली पड़ी है, उसमें आप सारी क्लासेस को जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फटाक से देखिए, प्रॉपर से नोट्स बनाइए, और मेरे साथ इस बैच से कनेक्ट होकर 12 PM की जो क्लास चलती है, डेली 1 घंटे चलती है प्रैक्टिस तौर पे, मैं डेली आपको 40 से 45 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जिससे कि प्रैक्टिस भी बनी रहे और साथ ही साथ आपका थ्योरी का कंसेप्ट भी वहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, तो आपको कनेक्ट होना है तो आप 599 पे हम जाके कनेक्ट कर सकते हो, दोनों के लिए, चाहे NPCIL नरोरा की बात करूँ, चाहे NPCIL रावत भाटा की बात। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच में मेहनत करना चाहते हो तो भाई अभी से लग जाओ। ये ना सोचो कि और स्टूडेंट्स और तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करने दो, क्योंकि स्टडी प्लान, टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन और सिलेबस, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ गई तो भाई बल्ले बल्ले। जब यार आप सोचो कि जब और ऐसे बच्चे हैं, क्या ये अलग है क्या, ये अलग है क्या, आप ही की तरह है सब, ये भी आप ही की तरह, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो ये भी देख रहे थे ऐसे, इन्होंने फॉलो किया। ठीक है, और थोड़ा एडवांस किया और मेहनत की, हो सकता है जो मैं बताया हूँ उससे और अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को ढाल दिया उसमें, पढ़ाई करने में 3 महीने और अच्छे से दे दी, तो आज ऐसे यहाँ पे लगे हैं। तो मैं चाहता हूँ यार अपना जो अपनी तैयारी है ना उसको बस मेंटेन रखो यार, कहीं ना कहीं आपका 100% सिलेक्शन होना ही होना है, ये चीज लिखा के ले लो आप। ठीक है, और चलिए फिर ठीक है, बाय बाय। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स है आपके पास, जिस पे कहोगे उस पे वीडियो आप बना दिया जाएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया।